नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल नाइस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों अपन आज बात करते हैं डायरेक्ट मेथड के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड का कॉमन फीचर यानी इसकी फीचर नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। तो देखिए, एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज बिल्कुल करता है, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस बिल्कुल करता है, एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द न्यू लैंग्वेज ये भी यूज करता है, इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस इसमें रीडिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट स्पीच प्रैक्टिस होती है। तो इसमें गलत कौन सा होगा, इस यानी कौन सी नहीं है इसमें, तो डी वाला हो जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस। अब आगे देखिए आप, डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन, किस पे सबसे ज़्यादा ये एम्फेसिस करता है, कि जोर डालता है, मदर टंग पे नहीं यूज़ नहीं करना, रूल्स ऑफ ग्रामर पे भी नहीं करता है, ट्रांसलेशन भी नहीं करता है, तो डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन। तो ये इसमें आ जाएगा आपका जो डी का क्वेश्चन है, ये जो आंसर है ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, इफ़ ए टीचर यूजेज ए सीरीज ऑफ मोनोलॉगस इंटरस्पर्स्ड विद एक्सचेंजेस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर बिटवीन टीचर एंड पीपल, ही मस्ट बी प्रैक्टिशनर ऑफ। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपस में पूछते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ऐसा कौन सा है, तो ऑडियो लिंगुअल में भी नहीं है, स्ट्रक्चरल में भी नहीं है, किसमें आपका डायरेक्ट मेथड में है। अब आगे देखिए आप, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में क्या सही नहीं है, एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज बिल्कुल सही है, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस बिल्कुल सही है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द न्यू लैंग्वेज बिल्कुल सही है, ग्रामर रेसिटेशन नहीं, ग्रामर में इसमें अलग से कोई ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, इसमें साथ ही साथ पढ़ाई जाती है, इसलिए डी का आंसर है वो इसमें सही नहीं है। आगे देखिए, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज द, यानी मेन इसकी विशेषता क्या है, यूज़ ऑफ द नेटिव लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, नहीं, नेटिव लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं होता है। यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एज द मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये सही है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज जो डायरेक्ट हो जाता है इसमें, तो इसका बी का आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, छः देखिए, द मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज़ दैट, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इट लेज एम्फेसिस ऑन फ्लुएंसी, बिल्कुल जोर डालता है, द लर्नर इज ओवर एक्सपोज्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज की जो कठिनाई है उसको ये अनुभव करता है, बच्चों को अनुभव करनी पड़ती है, इसलिए इसमें बी का जो आंसर है वो सही होगा, ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। अब आगे देखिए आप, द डायरेक्ट मेथड इंक्रीजेज द स्टूडेंट्स कैपेसिटी, डायरेक्ट मेथड है वो क्या बढ़ाता है, टू हियर एक्यूरेटली बिल्कुल बढ़ाता है, टू एक्सप्लेन क्लियरली ये भी है, टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन इंग्लिश क्लियरली, लेकिन सबसे बड़ी क्या है इसमें, सबसे बड़ी है टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन इंग्लिश क्लियरली, तो इसका सी का आंसर सबसे बेस्ट आंसर होगा। द मेन एडवोकेट ऑफ द डायरेक्ट मेथड वॉज, तो इसका क्वेश्चन दिया था, इसका दिया था माइकल वेस्ट ने। अब देखिए हम 9 का क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द, डायरेक्ट मेथड को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, बाइलिंगुअल नहीं है, पर्शियन भी नहीं है, ऑडियो विजुअल भी नहीं है, इसका है सी नेचुरल मेथड। अगला देखिए, द मेन टेक्निक ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज, इसकी जो मेन टेक्निक है इसमें क्या किया जाता है, तो देखिए, प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल पहले सिंपल बताया जाता है, फिर उसको कॉम्प्लेक्स पे ले जाता है, तो ये तो सही है। द टेक्निक ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस भी किया जाता है, कॉन्स्टेंट यूज ऑफ लुक एंड से, बिल्कुल देखो और उसको बोलो, तो इसमें क्या आ जाएगा, सारे के सारे आपके सही है। आगे देखिए, द मैन ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज टू एस्टेब्लिश बॉन्ड बिटवीन थॉट एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज, बिल्कुल उसी के साथ बॉन्ड स्थापित करना, आपको पहले ही बताया था। टू यूज करेक्ट फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का भी बिल्कुल सही यूज करना, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका मतलब ऑल सही है इसमें, ऑल द अबव। अब 12 का देखिए, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ले मोर एम्फेसिस ऑन, सबसे ज़्यादा किस पे डोल जाता है, अभी आप पता है आपको अच्छी तरह से, अब तो आप कर ही सकते हो, क्या होगा, स्पीच ट्रेनिंग। अब देखिए, आप 13 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के बारे में क्या सही नहीं है, स्टूडेंट्स लिंक डायरेक्ट इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्पीक इट, बिल्कुल सोचता है, स्टूडेंट यूज़ द लैंग्वेज डू नॉट डेमोस्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट इट, ये भी सही है, टीचर ट्राई टू गेट करेक्ट व्हेन इट पॉसिबल, यस, यानी जब वो गलती करता है तो उसको सही कराने की कोशिश करता है, और टीचर इज ट्राई टू डेव ओनली राइटिंग स्किल, नहीं, राइटिंग स्किल तो इसमें बहुत कम जोर डाला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीकिंग पे जोर डाला जाता है, इसलिए इसे डी का ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए, स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज नोट यूज, बिल्कुल यूज़ नहीं की जाती है, स्टूडेंट नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज आंसर, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ये गलत है, प्रोनाउंसिएशन तो शुरू से स्टार्ट हो जाता है, उसमें मेन जोर ये कि उसको उसका प्रोनाउंस सही करे, तो ये सी वाला इसमें गलत है।
लास्ट है विच मेथड कम्स इन रिएक्शन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में यानी इसकी प्रतिक्रिया में जब लोग इससे परेशान हो गए तो कौन सा मेथड आया था, तो वो आपका आया था डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों ये था आज आपका वीडियो। 15 क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम से में आए हुए थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार इनको ज़रूर देखें आप। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।